इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़। मैं भाग के शादी की हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं जिससे शादी की हूँ वो एक हिंदू है। उसने जो है वहाँ जाके हिंदू मजहब भी इख्तियार कर लिया। तो इस वक्त ये पूरे हिंदुस्तान की बहू बनी हुई है। नाज़रीन, आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं? यही कि बस मेरे पति से मेरी कोर्ट मैरिज हो जाए और नागरिकता यहाँ की मिल जाए। सीमा हैदर तो अकेली है, उसकी कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा अगर जरूरत? अरे कैसे आपने कह दिया अकेली? भारत में डॉक्टर AP सिंह बैठा है, आपको पता है ना? आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। यहाँ के लोग, यहाँ का लिबास, यहाँ के कल्चर, यहाँ का तैयार रहना बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं पड़ता ये शादीशुदा है या सिंगल है। का लाड हो या औरत किसी भी रूप में हो, ये दिन याद दहानी का दिन है कि हमारे मजहब ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं, कैसी इज्जत बख्शी। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। सर पे पल्ला, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बहुत कुछ बदल गई सीमा हैदर। जब कभी इस देश के लोगों को जरूरत पड़े, सीमा हैदर अकेली नहीं है। सीमा हैदर हमारी बहन की तरह है, भारत में आई है, भारत की बेटी है। बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म। सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी, इसलिए हिंदू मुसलमान मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं सर। है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बहुत जल्दी पकड़ लिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान है इतना अच्छा तो। जी सर। क्या क्या अच्छा लगा हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान की हर चीज अच्छी है। हमारी माँ ने सिखाया, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जो कोई परेशान हो, जब भी उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत हो, बेटा जान लड़ा देना। परेशान आत्मा थी, दुखी आत्मा थी, वहां अपने पति के लिए, प्यार के लिए वहां आ गया, वहां मिल गया आके, तो इससे अच्छी क्या बात है? इसमें सबको खुशी होना चाहिए और भारत सरकार को दावत देनी चाहिए इस पर, क्योंकि उनके पास तो बेचारों के पास इतने पैसे वैसे हैं नहीं, लेकिन उसके लिए मैं सोचूंगा, करूंगा। आखिरी सवाल, सीमा हैदर तो अकेली है, उसकी कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा अगर जरूरत? अरे कैसे आपने कह दिया अकेली? भारत में डॉक्टर AP सिंह बैठा है, आपको पता है ना? हमारी माँ ने सिखाया, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जो कोई परेशान हो, जब भी उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत हो, बेटा जान लड़ा देना। जब कभी इस देश के लोगों को जरूरत पड़े, सीमा हैदर अकेली नहीं है। सीमा हैदर हमारी बहन की तरह है, भारत में आई है, भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में नहीं लिखा है कि पाकिस्तान की बेटी को नहीं बचाएंगे, पाकिस्तान की बेटी को नहीं संरक्षण देंगे। अरे बेटी बेटी होती है, बेटी का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, महिला की धर्म और जाति नहीं रखी जाती, इसलिए बेटी बेटी होती है, किसी धर्म की हो, किसी जाति को हो, कहीं की हो, और वो बहन के बराबर होती है। उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसके कानूनों की हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके अधिकारों की लड़ाई चलनी चाहिए। सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, बहुत कुछ बदल गई सीमा हैदर। बहुत जल्दी पकड़ लिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान है इतना अच्छा तो। जी सर। क्या क्या अच्छा लगा हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान की हर चीज अच्छी है सर, मैं किस चीज क्यों कहूँ। यहाँ के लोग, यहाँ का लिबास, यहाँ के कल्चर, यहाँ का तैयार रहना बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं पड़ता ये शादीशुदा है या सिंगल है, सब सेम सेम रहती हैं। और यहाँ शादीशुदा बिछुआ पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, मांग भरती हैं। चूड़ी भी पहन रखी है? जी सर, अभी तो थोड़ी सी पहनी है, अभी बाहर जाने का समय नहीं कि ले सकें। साड़ी पहननी आ गई? मम्मी बांधती हैं, मुझे बांधना नहीं आती सर। कैसे लग रहा है हिंदुस्तान में जब फैमिली में आप आई हो, तो क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर वहां जब भी उसे कोई जरूरत पड़ेगी, हम विदेश मंत्रालय से लड़ेंगे, हम भारत सरकार से लड़ेंगे। हमारे पाकिस्तान में भी राजा हमीर सिंह सोढ़ा हैं, वह राजा हैं, पाकिस्तान में हमारे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे संपर्क के, इंडिया में आते हैं तो मिलते हैं, पाकिस्तान हमें बुलाते हैं, हमारे वहाँ बहुत लोग फॉलोअर हैं, बहुत लोग चाहने वाले हैं। जब वहाँ जाते हैं तो इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है। हम पाकिस्तान सरकार से भी कहेंगे कि आप गौर करिए, समीक्षा कीजिए। और वो जो सऊदी अरब में बैठ के बातें कर रहे हैं साहब, उनकी तो क्या कहूँ। अरे आपने अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, दूध हुए बच्चे, 4 साल से आपने ये नहीं पूछा बेटा कैसा है, बेटी कैसी है। आपको तो औरों से मतलब है, आपको तो और खर्चा भेज रहा था ना, मैं तो 70,000 रुपए महीना भेज रहा था। कलर 70,000 रुपया महीना भेज रहे थे। वाह भाई वाह, उनकी हालत देखी थी जब आए थे, जैसे 70,000 रुपये महीने से। अगर वो सच्चा प्यार करता होता
अगर वो सच्चा उन बच्चों का पिता होता तो क्या एक माँ को बच्चों से भाग के पाकिस्तान से भाग के भारत चली गई। पाकिस्तान से भाग के भारत जाने की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूंगा वो कहानी आपको। और उसके बाद इसने जो है वहाँ जाके हिंदू मज़हब भी इख्तियार कर लिया। तो इस वक्त ये पूरे हिंदुस्तान की बहू बनी हुई है नाज़रीन। पाकिस्तानी इतने खामोश हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ पाकिस्तानी हुकूमत पे। आज खबर आ रही थी कि $2 अरब हमें सऊदी अरब ने देने का वादा कर लिया है, उस पर हम लुड़ियाँ मार रहे हैं। मतलब जब जब हमें भीख मिलती है ना, हम उस पर लुड़ियाँ डालना शुरू कर देते हैं। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ, ये इस साल का दूसरा या तीसरा वाक़या है। इससे पहले जनवरी 2023 में भी ऐसी एक लड़की भाग के इंडिया जा चुकी थी। अब पबजी, और मज़े की बात है पबजी खेलते खेलते इनकी भी जो मोहब्बत है, आपस में जो मोहब्बत हुई है दोनों की, वो पबजी के ऊपर हुई है। और उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। तो अब मुझे तो लगता है कि बाकायदा तौर पे ये एक पूरी कैंपेन है जो चलाई गई है। तो पाकिस्तानी धमकी दे रहे कि सीमा को अगर नहीं भेजा तो हम यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ पर वो करेंगे, भेज दो। वो लोग तो मुझे समझ नहीं आती वो कह कैसे रहे हैं। क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? जब यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं तो वहाँ के हिंदू क्या पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान ऐसे उनको ऐसे करने देगा? वो डरा रहे हैं, हिंदुस्तान को धमका रहे हैं। तो मेरी भी हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट है उनकी बातों में ना आए, उनको मुंह तोड़ जवाब दे के एक वीडियो बना दें कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। 4 बंदूक दिखा के 4 लोग मुंह बांध के बैठ के कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो मुंह खोल के बोलें तो पता पड़ेगी। उनको पाकिस्तानी खुद जाके जूते मारेंगे अगर वो मुंह खोल के बोलेंगे। तो इसी कारण उन्होंने मुंह बांध के ये वीडियो बनाई है। अगर दिलेर होते, सच में डाकू हैं, तो मुंह खोल के बोलें। मुंह ढाक के बोलने वाले गीदड़ वाला काम ना करें। शेर हैं तो शेर बन के दिखाएं। ये गीदड़ों का काम है मुंह ढाक के बोलना। तो उनको मैं यही कहूँगी, करते रहो भैया जो करना है। सीमा मरेगी भी हिंदुस्तान में और सीमा जिएगी भी हिंदुस्तान में। जी सर। जो लोग कह रहे हैं कि सीमा यहाँ की मुसलमान लड़कियों को वरगलाने की, और इंडिया के अंदर जो है वो पता नहीं किस किस्म के इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं, और ये भाग भाग के जा रही हैं यहाँ से। आपको याद होगा वो दुआ ज़हरा केस, मैंने आपसे कहा था कि लड़कियों को, ये जो 16 साल की लड़की होती है, शादी करने की गर्ज से पंजाब आ जाती है, क्योंकि पंजाब में कम से कम उम्र 16 साल है, और यहाँ से फिर जो है वो चाइना भेज दी जाती है। तो ये पूरा गैंग था। अब मुझे लगता है ये भी एक बाकायदा पूरी एक वारदात है जो की जा रही है। खैर, इस स्टोरी के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि एक सीरीज़ है इस एक ख़बर के हवाले से जो कि मुसलसल मेरे चैनल पर चलती आ रही है। तो अगर आप वो भी देखना चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, इसने, लड़की ने ये कहा है कि मुझे आप गोली मार दो, मैं ख़ुदकुशी भी कर लूँगी, यानी सीमा, और मुझे जो है वो आप बेशक फांसी पे लटका दो, लेकिन मैं सचिन को छोड़कर नहीं जाऊँगी।